पे किसान कंपनी की ये मोटर है जो कि 2 HP की मोटर है और इसके आरपीएम 1440 आरपीएम में घूमती है। यहाँ पे 200 से 200-250 वोल्ट तक ये चल पाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। और दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में आई हैं और इसकी कंडीशन आपको दिखा दें। इसकी रनिंग है जो पूरी यहाँ पे रनिंग जली हुई है, स्टार्टिंग से पे। तो इसका क्या कारण है, किस वजह से ये रनिंग यहाँ पे जली है। रनिंग जो हमारी चक्की है जो चलते समय दब जाती है, तब ये दिक्कत आती है। जब ये रनिंग जल जाती है, शॉर्ट हो जाती है। और स्टार्टिंग से पे स्टार्टिंग का कुछ भी नहीं हुआ। चलिए तो अब हम इसको काट देते हैं। इसको हमने पूरी को स्टार्टिंग को काट दिया है और अब इसको वाइंड करेंगे हम। पहले इसके वायर पूरे निकाल लेते हैं। और दोस्तों वाइंडिंग के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे बीच में 3 स्लॉट खाली छूटे हुए हैं और उसके बाद में ये वाइंड हो रखी है, यानी कि 3 कोयलें यहाँ पे वाइंड हो रखी है स्टार्टिंग की। तो ये 5, 7, 9 में है। 3 छोड़ने के बाद में 5, 7, 9 में ये वाइंड है। चलिए कोयल को निकालते हैं और गिन के चेक करते हैं कितने इसमें वायर है। तो यहाँ पे हमने वायर को बाहर निकाल दिया है, बाकी हमने एक कोयल यहाँ पे छोड़ी है जो कि आपको दिखाते हैं। यहाँ पे 5, 7, 9 में ये कोयल है और जो 9 वाला पिच था उसमें 98 टन है और जो 7 वाला पिच है जिसमें 60 है, 5 वाले में 42 टन है। इसका स्टार्टिंग का जो वायर था उसका जो नंबर है 24 नंबर है। जो स्टार्टिंग का वेट निकला है दोस्तों वो 690 ग्राम है डबल वायर में। यहाँ पे पूरे वायर को हमने काट दिया है। अब इस वायर को बाहर निकालना है कि दूसरी तरफ से हमने बाहर निकालना होता है। अब इस तरफ से हम वायर को बाहर निकालेंगे और उससे पहले हम आपको बता दें ये कितने स्लॉट में वाइंड है। यहाँ पे 2 स्लॉट बीच के अंदर छूटे हुए हैं। 4, 6, 8, 10 में ये वाइंड है, यानी कि 4 का सेट इसमें बना हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पे 4 कोयले हैं, यानी कि 4 पोल की मोटर भी इसको बोला जाता है। दोस्तों हमने इसमें से रनिंग वायर पूरा निकाल दिया है। रनिंग इसकी 4, 6, 8, 10 में थी। 4 में 24 टन थे और 6 में 30 थे, 8 में 50, 10 में 22 टन थे। और जो इसका वेट है 1400 ग्राम इसका वेट आए हैं, 1 किलो 400 ग्राम। वाइंड करने के लिए हम तैयार करते हैं मोटर को और मोटर के अंदर यहाँ पे PVC पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हमारे पास में नोमेक्स पेपर है। देख लीजिए इस तरह का ये यहाँ पे पेपर है और हमने यहाँ पे निशान कर रखा है कितना लंबाई में चौड़ाई में कितना पेपर होगा, उसी प्रकार का पेपर हम यहाँ पे डाल रहे हैं। तो चलिए कुछ पेपर तो हमने यहाँ पे डाल भी दिए हैं। यहाँ पे ये 36 स्लॉट की ये मोटर है। इसके रनिंग के अंदर जो वायर था तो दोस्तों यहाँ पे रनिंग के अंदर जो वायर हैं 19.5 नंबर इसमें वायर है और 1440 ग्राम इसका वेट था। और इसमें जो जितने स्लॉट में डली हुई थी 4, 6, 8, 10 में डली हुई थी और 4 के अंदर 24 टन थे, 6 के अंदर 30 टन थे, 8 के अंदर 50 है, 10 के अंदर 22 टन थे। और सिंगल गेज से ये 19.5 नंबर से वाइंड हो रखी है। इसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर अपन देखें तो यहाँ पे 5, 7, 9 में ये वाइंडिंग है। 5 के अंदर 42 टन है और 7 के अंदर 60 है, 9 के अंदर 98 टन है। ये डबल गेज से ये वाइंडिंग है स्टार्टिंग, जिसका 25 और 26 नंबर का गेज है डबल गेज। इसका जो वेट है जो 700 ग्राम इसका वेट है। इस प्रकार से ये वाइंड होगी। हमने रनिंग की 4 सेट बना लिया है और एक कोयल में 4 सेट है। इस प्रकार से 4 सेट अलग है। चलिए तो यहाँ पे इसमें टन आपको बता देते हैं। बड़ी वाली में जो टन थे हमारे पास में 22 थे, उससे छोटी वाली में 50 थे, फिर 30 और 24 टन। इस प्रकार से टन लगा के हमने चारों कोयले चारों सेट यहाँ पे बना लिए हैं। अब चलिए तो इसको मोटर को रिवाइंड करेंगे। ये हमने 2 स्लॉट बीच में छोड़ के और यहाँ पे कोयल डाल दी है 1 से 4 में, जिसमें कोयल में 24 टन हमारे पास में 24 टन थे। 24 टन वाली कोयल डल चुकी है और अभी यहाँ पे 3 सेट बाकी है। 3 सेट अभी बाकी है।
और इधर से आपको दिखा देते हैं। कनेक्शन हमने इस तरफ रखा है, राइट हैंड की तरफ। चलिए आगे डाल दें दूसरी कोयल को। इसका कनेक्शन यहाँ पे आ जाएगा। और कोयल को भी अच्छे शेप देते हुए चलेंगे, ताकि ऊपर कोयल से ऊपर कोयल चढ़ती हुई जानी चाहिए और फिनिशिंग भी अच्छी दिखाई देनी चाहिए। यहाँ पे तीनों कोयले हैं, यानी कि तीनों सेट तो यहाँ पे डाल दिए। एक सेट हमारे पास में बाकी है और एक सेट की जो प्रथम कोयल है हमने यहाँ पे डाल दी। उसका जो इनर वायर है वो राइट हैंड की तरफ है और आउटर वायर कोयल से जुड़ा हुआ है। अब कोयल को घुमा के डालेंगे, सीधा आउटर वायर यहाँ पर चला जाएगा और इनर यहाँ से निकल के आ जाएगा। हमने यहाँ पे सेकंड कोयल डाल दी है, जिसका आउटर वायर इस तरफ है लेफ्ट हैंड की तरफ, और इनर वायर आपको दिखा दिए थे हमने, छोटी कोयल से निकल के आ रहा है। इस वायर को इस प्रकार से घुमा के बाहर निकाले हैं। अब हमारे पास में 2 कोयलें बची हुई है, बीच में 2 स्लॉट छोड़े हुए हैं और 4, 6, 8, 10 में इसको डालेंगे, जो कि 10 वाली कोयल आमने सामने जो बड़ी कोयलों के ऊपर आएगी। ये हमारे लास्ट वाली कोयल है। अब ये 10वें पिच में चढ़ रही है, जो कि दूसरी वाली 10वें पिच वाली कोयल के ऊपर ये चढ़ेगी। और लास्ट में जो इनर वायर है जो लेफ्ट हैंड की तरफ रहेगा। वाइंडिंग हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। अब स्टार्टिंग वाइंडिंग की बारी है, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की हम तैयारी कर रहे हैं। हमारे पास में रनिंग वाइंडिंग की जो 4 कोयलें थी, 4 कोयलों में से छोटी जो कोयल हमारे पास थी, जो कि 4 वाले स्लॉट की कोयल थी, उसका जो स्टार्टिंग वाइंडिंग में डबल गियर था 25 और 26, तो हमने यहाँ पे डबल कोयल, यहाँ पे 5, 7, 9 वाली 3 कोयलें का एक सेट बनाए हुए हैं। अब इसको डालेंगे स्टार्टिंग में। हमने यहाँ पे स्टार्टिंग कोयलें पूरी कंप्लीट कर ली हैं और 5, 7, 9 में, यानी कि 3 स्लॉट बीच में छोड़ के 5, 7, 9 में यहाँ पे डाली हैं। कनेक्शन जैसे रनिंग का था उसी प्रकार स्टार्टिंग का कनेक्शन हमने रखा है। अब बारी आए हैं जो कनेक्शन को बाहर निकालने की, तो वह कनेक्शन बाहर अलग तरीके से निकलेंगे, ये वायर सभी जुड़ के।